अबे दुबे रिएक्ट टू, आपने, आपकी ये बादशाही सोच है, आप गुलाम नबी आजाद पर सीमित रहे, अनिल एंटनी, ए.के. एंटनी के बेटे बीजेपी में शामिल हो गए, क्या करिएगा? आपने इतना बड़ा बादशाही सोच क्या है पता है बीजेपी ने 2014 में? हाँ, मैंने कहा ना, तुलसीदास जी ने कहा था, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। माता सीता को राजनीति से, भय से, प्रीत से, प्रलोभन से, वैसे ही भाजपा ने किया। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा सनातन संदर्भ, कैसे भारतीय जनता पार्टी उस हूबहू वैसे ही आपको समझ में आएगी। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे पुलत्स, पुलत्स के पुत्र थे विश्वा, और विश्वा के दो बेटे थे। एक समूह था रावण का, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, और एक था कुबेर, रावण का भाई। लंका और पुष्पक विमान भी उन्हीं का था। अब आप अगर मैच करेंगे तो आपको दिख जाएगा कौन धन्ना सेठ है जो स्वर्ण की लंका और पुष्पक विमान इनको मुहैया करा रहा है। उसी को प्रतिबिंबित करती है सत्ता। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, समझा नहीं पा रहे वोटर्स को, आप लॉजिकली समझा नहीं पा रहे वोटर्स को। आप गुलाम नबी आजाद ने बोला कि जो मोदी को गाली देता है मेरे इंटरव्यू में, उसको कांग्रेस पसंद करती है, कांग्रेस का नेतृत्व पसंद करता है, क्या कहिएगा? देखिए, उनके बारे में जब भी बात करता हूं तो एक पुराना गाना याद आता है, एक बंगला बने न्यारा। वो बंगले पे सब कुछ समर्पित कर दिया, उससे ज्यादा मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। जो बात कर रहे थे ना अभी, कीर्ति, एक सेकंड बस, 10 सेकंड दीजिए अमित जी, 10 सेकंड बस। जी 10 सेकंड दिए आपको, दिए। जो अभी कीर्ति आजाद साहब बोल रहे थे ना, तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा को 6 महीने नहीं, आजाद साहब वो 21 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी 2015 को, बुकलेट निकालकर, कि भीषणतम भ्रष्टाचार किया है, अमेरिकी एजेंसी ने भी सिद्ध कर दिया। अगस्त के महीने में उसने ज्वाइन कर ली थी। भावना गवली पहले उद्धव सेना में थी, अब शिंदे सेना में। यशवंत जाधव, एमएलए यामिनी जाधव, इनको ईडी ने फेमा का केस दर्ज किया, अब वो शिंदे सेना में, पाक साफ है। प्रताप सरनाइक, वो सब एक लंबी फहरिस्त है। आपने अपनी बात को रख लिया, सारे के सारे तीर्थयात्री बन गए, सारे पाप धो लिए प्रधानमंत्री। प्रोफेसर आगे, जब हनुमान जी, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ओके। देखिए, मेरे साथ अनुराग भदौरिया जो अभी तक बोले नहीं है, एक सेकंड, अबे दुबे को ऑडियो डाउन करिए आप। अबे ओके, प्रोफेसर आगे, 40 सेकंड। देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी आज तक एक भी आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साबित नहीं कर पाई है। एक भी मंत्री के खिलाफ आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप साबित नहीं लगाया तक नहीं है। और कांग्रेस की जब सत्ता थी यूपीए के शासन के, और ममता बनर्जी, दोनों के मंत्री आज जेल में हैं। यूपीए सरकार के समय घोटाले एक के बाद एक घोटाले होते गए। दूसरी बात, लेकिन कीर्ति आजाद कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, हिंदू मुसलमान तो उनकी पार्टी, आज ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के सहारे सत्ता में रह रही हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया किसने था? सीपीएम ने बसाया था। उसकी वोट की खेती ममता बनर्जी कर रही हैं। और इमामों को आप वेतन देते हैं, पुजारियों को क्यों नहीं देते हैं? सुनिए, नहीं, 30% मुसलमानों की बस 10 सेकंड में खत्म। नहीं, पिछली बार 43% वोट जो मिला था ममता बनर्जी का, उसमें 23% वोट मुसलमानों का वोट था। कहते हैं कि हिंदू मुसलमान। ओके, लेट कीर्ति आजाद रिप्लाई। कीर्ति आजाद जी, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर आज तक नहीं कोई आरोप लगा। पीएम केयर्स एक बार खुलवा के उसमें आरटीआई में ला दीजिए, पता लग जाएगा। अडानी के बारे में डिस्कशन करवा दीजिए और एक बढ़िया सी रिपोर्ट वहां पे जेपीसी करवा दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा। इन्होंने ममता बनर्जी की बात की, मुसलमानों को सब कुछ इन्होंने किया। दुर्गा के साथ ये होता है, 6 महीने पहले से लोग सबको करने लगे। वहां पर मुसलमानों ने और हिंदुओं दोनों ने मिल करके 50% से ज्यादा ममता बनर्जी को वोट दे दिया और जिता दिया। दिल्ली में इन्होंने यही किया, यहां पर आम आदमी पार्टी जीत गई। तेलंगाना में वही करने के लिए गए, वहां पर भी हार करके मुंह की खा गए। और जो बंगाल में मार खा गए, और आगे आने वाले समय में इनको दिख रहा है कि 42 सीटें यहां की जाने वाली है, तो आजकल उसके पीछे लगे हुए हैं। तीसरी बात इन्होंने व्यक्तिगत की। मैं रागी जी की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि अगर इन्होंने तथ्यों के साथ कहा होता तो अच्छा था। इनका आक्षेप भागलपुर के दंगे को लेकर के जो इन्होंने बात कही, मैंने नहीं कहा था, माइनॉरिटी सेल के, कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल ने किया था। प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज रागी जी, मैंने आपको टोका नहीं था, तो आपको कम से कम इसके बारे में पता करने, कोई कह दे कुछ भी, मुझे लोग कहें कि आप भारतीय जनता पार्टी के टीचर एसोसिएशन के दिल्ली यूनिवर्सिटी में सदस्य हैं, फिर मैंने तो नहीं कहा, मैं भी तो कह सकता था, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं देना चाहिए। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, 6 बार जेल गए, 150 कोड़े खाए उन्होंने, पाँव में गोली लगी उनको। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, मैं झूठे वीरों का बेटा नहीं हूं, और मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा गर्व है। मैं खुद भी अपने देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला और वो कुछ किया है, इसलिए कभी भी गैर जिम्मेदाराना बचकाना कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो उचित ना हो। मैं उसके बावजूद आपके खिलाफ नहीं कुछ बोलूंगा, क्योंकि मुझे ये मेरे संस्कार में नहीं सिखाया गया है। ममता बनर्जी वाली बात आपने कहा कि मुसलमान, अरे आपकी बात ही नहीं सुनी किसी ने। मुसलमान हिंदुओं दोनों ने मिल करके ऐसी जीत दिला दी कि इनके नाकों चने चबवा दिए, उल्टे पांव बरेली को चले गए ये लोग, और वहां पर से अमेठी के ऊपर बातें करने लगे। तो कभी भी कुछ बोलते हुए जरूर सोच लेना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। ममता दीदी ने आज तक ऐसी बात नहीं की, उन्होंने कोई भी न तो रामनवमी का जुलूस रोका, न हनुमान जयंती का रोका। जवाब ले लेते, हनुमान जयंती की वहां पर थी। ओके, गौरव भाटिया, मैंने बता दिया। गौरव भाटिया, देन अनुराग भदौरिया। गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, आपने गुलाम नबी आजाद का जो साक्षात्कार किया, उसमें गुलाम नबी आजाद ने एक बात जो कही ना, उस पर जरा गौर करिएगा। उन्होंने कहा कांग्रेस में रहना है तो नौकर की तरह रहना पड़ता है। नौकर की तरह इसलिए है कि मालिक तो एक ही है। और अगर आप देखें, आत्मसम्मान और कांग्रेस ये विलोम है। जब हम छोटे थे तो अनुलोम विलोम सिखाया जाता था। तो कांग्रेस और आत्मसम्मान, कांग्रेस में रह के आत्मसम्मान नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताइए, कुत्ते का पट्टा अगर आप खरीद के लाएंगे तो क्या आप किसी अपने जानने वाले के गले में डाल देंगे और वो व्यक्ति के डलवा लेगा? लेकिन कुत्ते का पट्टा कांग्रेस वाले अपने कार्यकर्ता और लीडर के गले में डालते हैं। अपने ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगाते हैं। और हद तो तब हो जाती है अमीश, कैसे ये सब अलाउ कर रहे हो? अरे प्लीज 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 अलाउ अभी बताते कैसे कर रहे हैं, आपका भी जवाब दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक थोड़ा ना लगता है। सुनिए मेरी बात, अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे, अब वो ज्ञान कहा गया? कीर्ति भाई क्या हो गया? अभी तो ज्ञान दे रहे थे, आप कह रहे थे वो वैसी बात आप ज्ञान दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? और ये सब बात बोले जा रहे हैं, ये काम मत करिए, उचित नहीं है। इनको शांत कराइए। कुत्ता बोलना, पट्टा लगा देना, ये उचित नहीं लगता। खास करके सरकार में जो पार्टी हो, उसके लोगों को इस प्रकार से नहीं बात करना चाहिए। कुत्ता जैसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको शोभा नहीं। नहीं, मैं तो शांत हूं। हाँ चलिए, आपको भी उत्तर दे देता हूं। सुनिए, अभी आप बता रहे थे कि अफीम चटवादी धर्म की, ये देखिए, अब मैं आपको उत्तर तथ्यों के साथ देता हूं। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जो भत्ता आप मौलाना और इमाम को दे रहे हैं वो गैर संवैधानिक है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई ममता बनर्जी को। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी को कि ऐसा लगता है लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है। मुस्लिम इलाका क्या होता है? जब आप भारत के लिए खेलते थे, आन बान शान के लिए खेलते थे, क्या आप क्रिकेट टीम में कीर्ति भाई ये ढूंढते थे कि कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन हिंदू है? ममता बनर्जी से कहिएगा संविधान पढ़े, मुस्लिम इलाका नहीं होता, चप्पा चप्पा हर भारतीय का है। और एक बात मैं और कह दूं, यहां पे कांग्रेसी बैठे हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। राहुल गांधी का वक्तव्य है मेरे हाथ में अमीश भाई। राहुल गांधी ने कहा ममता जी कहती थी भ्रष्टाचार को बंगाल से मिटा दूंगी, लेकिन जब उन्हें भ्रष्टाचार दिखाई दिया, उनके सामने उनके लोगों ने चोरी की, तो ममता जी ने उनको एक्शन नहीं ठीक है गौरव, आपने अपनी बात को रख लिया, पूरी रक्षा की। आज ये दोनों पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय में एक सेकंड दोनों को करारा थप्पड़ पड़ा। जी अनुराग भदौरिया, सुप्रीम कोर्ट गए, कल झटका लगा, 14 विपक्षी दल गए, आप भी थे। आज प्रधानमंत्री ने बोला बीजेपी का हर कार्यकर्ता हनुमान जी की तरह है, उसी तरह का सेवा भाव लेके उसको आगे बढ़ना है। देखिए, हनुमान जयंती पे सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन हनुमान जी का आदर्श का पालन कहाँ हुआ? हनुमान जी तो सुने, जयंती है, जन्मोत्सव जयंती होती है,
तो उनकी बहुत सारी जयंती शुभकामनाएं जो हमने दे जीवित दी, नहीं है उसमें उसके कोई लिए गलत होती बात है। नहीं है, लेकिन हनुमान जी तो यत्र सर्वत्र हर जगह है, इसलिए जन्मोत्सव कहते हैं उसको। अरे चले जन्मोत्सव की मान लीजिए, जन्मोत्सव को दे दिया, उनकी बधाई में तो दे ही रहा हूं मान भाई। लीजिए, मानिए, अब धारण सवाल क्या है करिए, पता है? धारण करिए दिल से बजरंगबली अरे को। माना भाई, आपके कहाँ- संकट अरे भी मुझे कट बोलने दो, जाएंगे। बहुत देर बाद आए, समय खत्म हो संकट जाएगा, कटे, धर्म पे बाद में मिटे बहस सब कर पीरा, लेंगे। जो सुमेरे अनुराग भाई हनुमत बलबीरा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमित सुमित के के संगी। संगी। अब ये समझ में तो नहीं आया होगा, चलिए अब मैं बोल लूं। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बजरंगबली के आदर्श का पालन कहां हुआ। सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े होते थे वो, तीन है ना, कि सबसे अगर बजरंगबली को मानते हो तो वो बहुत ही विनम्र होते थे, इतनी शक्तिशाली होने के बाद वो बहुत विनम्र होते थे। दूसरी बात, जो वो कहते थे वो करते थे। अरे बोलने दो भाई, क्यों बीच में, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही, मेरे पास टीवी नहीं है सामने, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं प्रोफेसर कोई रागी ऐसे नहीं हूं। सुनिए, और जो कहते थे वो जो कहते थे वो करते थे। तीसरा, कमजोर लोगों के साथ खड़े होते थे। ये कहाँ लिखा तो हुआ यहाँ तो है? भारतीय जनता पार्टी तो तीनों ही कौन- उल्टा काम कर रही है। कौन सा ना वो शास्त्र विनम्र पढ़े है, थे? ना कमजोरों कौन सा के साथ शास्त्र खड़ी में होती है, लिखा हुआ और ना है? जो कहती है वो ये करती है। राजनीतिक तो ना, आप बताइए देखो फर्क क्या है? अनुराग जिस तरह जी, की बातें राजनीतिक अभी हो नारा रही मत थी। दो, अरे चुप रहो ना, बोलने राजनीतिक दो भाई, नारा क्यों मत बीच दो। में? ये कौन है कहाँ भाई? लिखा हुआ है? कहाँ ये लिखा हुआ है? प्रोफेसर है, कौन है भैया? ये हमको तो लगता नहीं प्रोफेसर है, बीच में टोक पड़ता है, बोलता है हम प्रोफेसर हैं। भाई कौन से प्रोफेसर हो भाई, जो छात्र इतना नहीं पता कि बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो क्या बच्चों को पढ़ाओगे? अच्छा, वो ऐसा लखनऊ प्रोफेसर को तो नहीं यूनिवर्सिटी होना नहीं है। चाहिए भाई। अब मैं बोल रहा हूँ तो काहे के प्रोफेसर हो, जब नहीं सुनना चाहते हो? अब मैं राजनीतिक कह रहा हूँ, तुकबंदी क्यों कर रहे हो मेरे मित्र? अरे भाई सुन तो लो। देखिए अमीश जी, टोकिए भाई, ये बजरंगबली की कहां बात कर रही है? रंगों की बात करने वाले, धर्म की बात करने वाले बजरंगबली की बात करेंगे। धर्म को रंग में बांट दिया, कोई धर्म की कहता बात भगवा, करने काला, वाले ही तो ग्रीन, हरा। बजरंगबली की बात अरे करेंगे। भाई, नीला, अधर्मी लोग तो रंगों से धर्म माना बजरंगबली की जाएगा बात ही क्या? नहीं करते। अच्छा ठीक है, एक करके अनुराग अपने 30 सेकंड में बात कंप्लीट करिए। देखिए कमाल की बात है, अभी आपके आज बजरंगबली का दिन है, और बजरंगबली के दिन में क्या बात हो रही है? कुत्ता, पट्टा। अरे भैया क्या शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है? भैया बजरंगबली का दिन है, तो ना ब्रह्म भाव से स्वभाव सरल होना चाहिए और बात करनी चाहिए। बजरंगबली कमजोरों के साथ खड़े होते थे। कमजोर कौन है आजकल? कमजोर है किसान, कमजोर है युवा, कमजोर है महिला समस्या जिस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, महंगाई, बेरोजगारी। ये है कमजोर लोग जिनकी बात नहीं करना चाहते। बजरंगबली के दिन में तो इनकी बात कर लो कम से कम, कि कमजोरों के साथ गद्दा लेके खड़े होते थे। आज वो विपक्ष के साथ गद्दा लेके खड़े हैं, दबाने की कोशिश की जा रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष को दबा रहा है, और विपक्ष को जो कमजोर होता है जिसको, उसके साथ बजरंगबली गद्दा लेके खड़े होते हैं। बजरंगबली वार करेंगे गद्दा से चुनाव में, देखना। जी मैं आपको मौका दे रहा हूँ। अहम आ गया। गौरव भाटिया। अच्छा ठीक है अनुराग, अब आपने आपका पूरा कोटा मैंने पूरा कराया, आपने 3.5-4 मिनट बोला। एक सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड। देखिए अनुराग की हालत वैसे ही है जैसे एक बार रट करके विद्यार्थी आता है ना, कोई भी सवाल करो वही उत्तर देगा। अच्छा, रट तो करके। जैसा ही ठीक है, आप- गौरव भाटिया। नहीं पता कि बीच में बोलना नहीं चाहिए तुम्हारा तो दलित ये वो हनुमान जी को भी उसी में ला के खड़ा ठीक है, कर दिया। विषय कुछ पर आते हैं। करते भी हो, जब से बोल रहे हो तब से नफरत की आग बो रहे हो। जी, ये तो गौरव कभी भाटिया, ये गौरव तो भाटिया, हमारे गौरव कभी भाटिया, सनातन गौरव धर्म में भाटिया। नफरत का वर्ड शब्द नहीं था। अनुराग भाई जो आपने शब्द अपनी का बात को इस्तेमाल रखा, आप करते ऑडियो हो, डाउन तो करिए, सनातन ऑडियो का डाउन अपमान करते हो बैठ के। करिए। मैं ओके गौरव भाटिया, शार्प 30 सेकंड है जवाब, शार्प 30 सेकंड। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी बात बोली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। उसने कहा कि हम तो कमजोर व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। ये एक तस्वीर है, देखिए कितना कमजोर व्यक्ति था अमीर जी। ये मंत्री था, खनन घोटाला किया, 5.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में थे अखिलेश भाई के समय में। आधे मुख्यमंत्री ने इनको हटा दिया झन्नाटेदार तरीके से। 3 दिन बाद ये कमजोर व्यक्ति फिर से आ गया, बलात्कार के मुकदमे में दोष सिद्ध हो गया। कमजोर व्यक्तियों के साथ खड़े रहते हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। दूसरा, इन्होंने कहा शब्दों का इस्तेमाल ठीक किया करो। हाँ, आजम खां से आप भी क्लासेस लीजिए अमीर जी। वो जयप्रदा का अंडरवेयर का रंग बता देते हैं। शब्दों का मर्यादा यह है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ठीक है। तीसरी बात, पुरुषार्थ। आज प्रधानमंत्री जी ने पुरुषार्थ की बात जी गौरव भाटिया। पुरुषार्थ तो ये था कि जब मुख्यमंत्री नहीं रहे, सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुरा ली। अनुराग गुदरिया जवाब। अनुराग गुदरिया जवाब। आपने कई टिप्पणियां करी है, अनुराग जी का जवाब। गौरव भाटिया आपको ऑडियो डाउन है। अनुराग गुदरिया 30 सेकंड शार्प। अच्छा सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है कि किसान यहाँ बेसमय बारिश होने से उसका गेहूं वहां उसकी बर्बाद हो गया।
उसकी सरसों का बर्बाद हो मुआवजा गई, थोड़ी वो है। पूरे साल कैसे खाएगा, फसल जब नष्ट कैसे वो होती अपने थी, बच्चों 1 की रुपए फीस का देगा, मुआवजा। क्या पाएगा, इसके बारे में चर्चा नहीं, भूल गए? रटी रटाई बातें बोलते रहते हैं, घास रटी की रटाई रोटी को बातें। खिलाते आप थे अमीर की डिबेट नागरिकों उठा को लीजिए, बुंदेलखंड आपने में। 1000 डिबेट की होगी तो 999 डिबेट में यही शब्द बुंदेलखंड इस्तेमाल में हुए होंगे जो अभी सपा शब्द की बीजेपी के सरकार प्रवक्ता ने थी किए, और घास की 999 रोटी बार खा रहे यही थे शब्द ना बोले थे। गए होंगे। क्या शब्द कुछ नया यहाँ नहीं बोल पे सकते कोविड क्या, के समय कि में नया है 2 नहीं, ये साल बता दो। तक मुफ्त 10 अनाज साल की दिया। सरकार में नया बताने को घास कुछ की नहीं है, रोटी खिलाओगे। सिर्फ रटी रटाई शब्दों का इस्तेमाल करोगे, तभी इसके मतलब आप जनता ने कुछ नया लताड़ा नहीं है। कर रहे हो, कुछ जनता के टूटी भले की बात साइकिल। नहीं कर रहे हो, सिर्फ रट्टाफिकेशन साइकिल। है, रट्टाफिकेशन। गौरव शांत, अब आप- रट्टाफिकेशन से देश नहीं चलता है, देश चलता है इनोवेशन से। आप नई चीज इनोवेशन लेके की बात आइए, करी। बात कीजिए। ओके 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 कीर्ति आजाद